एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ग्राफ पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं ग्राफ के बारे में, जैसे हम एक ग्राफ देखते हैं तो हमें क्या उससे मीनिंग आते हैं उसको पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे। जैसे इस ग्राफ को देखें तो हम ये समझ जाएंगे कि एक बिलाल स्टूडेंट है, उनके ये टेस्ट थे और उनके ये मार्क्स आए हैं डिफरेंट, और कंपेयर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं जी। टेस्ट 1 में इनके कम नंबर हैं, टेस्ट 4 में ज़्यादा नंबर हैं, ठीक है, नंबर्स भी देख सकते हैं यहाँ से। इसी तरीके से अगर इस ग्राफ पे आते हैं तो यहाँ प्राइसेस और वेजेस का ग्राफ बन रहा है, और इसमें हम ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि जी प्राइसेस और वेजेस बड़े यानी इनमें बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ आ रही है। प्राइसेस बड़ी जल्दी से इंक्रीज़ कर रहे हैं तेज़ी से, जबकि वेजेस में इतना इंक्रीज़ नहीं आ रहा, ठीक है। यानी इससे पूरी जो भी इस डाटा की टोटल पॉपुलेशन होगी, तमाम डाटा भी इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, और उसका जो मीनिंग है कि कहाँ पे जो है वो एक जैसे हो गई थी प्राइसेस और जो वेजेस हैं, और कहाँ पर उनमें ज़्यादा फ़र्क था और कहाँ पर ज़्यादा फ़र्क नहीं था, ठीक है। यानी एक ओवरव्यू बहुत क्विक हो जाता है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं इस ग्राफ को देखें तो यहाँ से भी एकदम से पता चलता है कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, ए ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर कोई बी ऑब्जेक्ट होगा, तो सारी बात है कि बी ऑब्जेक्ट का वजन ज़्यादा इसीलिए ये डाउन है, ठीक है। तो एक पिक्चर थी। अब हम अगर इस ग्राफ पे आते हैं तो इस ग्राफ से एक बहुत जल्दी से हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो ये कि अगर मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ और मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसा हमारे मुल्क के हवाले से या किसी और मुल्क के हवाले से भी लोगों का क्या इंटरेस्ट है, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि टोटल तमाम जितने भी लोग हैं उनमें से 30% ऐसे जो कि सॉकर को पसंद कर रहे हैं, ठीक है, और 25% जो ट्रैक को पसंद कर रहे हैं, 20% बेसबॉल और बास्केटबॉल के हैं फेवर में, और 5% जो है जिमनास्टिक को पसंद करते हैं, ठीक है, उनका इंटरेस्ट इसमें। तो एक हमें पूरी पॉपुलेशन का एक रिव्यू मिल जाता है, एक व्यू मिल जाता है, एक पता चल जाती है उनकी राय। इसी तरीके से अगर हम इस डाटा को देखते हैं तो इस डाटा में ऐसा एजेस ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, ठीक। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि 0 से लेकर 9 तक एज वाले बंदे, ठीक है, उनकी उनकी तादाद। अब चलें यहाँ पाकिस्तान के किसी प्रोविंस की बात हो रही हो या किसी इलाके की बात हो रही हो, तो एक छोटी सी एक सर्वे रिपोर्ट है हमारे पास, उससे हम देख सकते हैं भी इस इलाके में सबसे ज़्यादा 20 से 29 साल के अफराद रहते हैं, ठीक है। फिर उससे उससे कम जो है वो जी 30 से 39 वाले, और इसी तरीके से हम पूरा एक ओवरव्यू कर सकते हैं कि क्या हिसाब किताब है एजिस के हवाले से लोगों का, कि उनकी क्या एज ज़्यादातर रहती है यहाँ पर। इसी तरीके से अगर हम इधर इस ग्राफ में आए तो हम यहाँ पर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे जी 4 पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है, यानी इस ग्राफ के मीनिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ग्राफ को किस तरह से उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को देख सकते हैं। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि जी रेड कलर जो है वो गेम 1 के लिए है, और जो ब्लैक कलर है वो गेम 2 के लिए है। तो अब मैं कह सकता हूँ यहाँ से अगर ब्लैक कलर को मैं देखूँ जी A% गेम 2 में ज़्यादा बेहतर है, गेम 1 में नहीं है। इसी तरह अगर ए का डी से कंपेयर किया जाए तो डी दोनों ही गेम्स में ए से बेहतर है। तो देख इधर से ये पता चला कि कंपैरिजन करना बड़ा आसान हो जाता है जी। ग्राफ हमारी बहुत इस तरह से हमारे बहुत काम आता है कि अगर बंदा खुद मौजूद ना भी हो लेकिन वो अपनी बात जो है वो दूसरों तक कन्वे कर सकता है, ठीक है। तो अब हम एडवांटेजेस को ज़रा जिस तरह से मैं आपको बता रहा था, अब मैं इनको ज़रा पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहला जो मैंने इसका एडवांटेज देखा कि हम बहुत आसानी के साथ जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर सकते हैं। तो इधर मैं इस तरह से कह सकता हूँ कि हम विजुअलाइज कर रहे हैं, इसको क्विक विजुअलाइज हो रही है, ठीक है, और उसमें अप्स एंड डाउन्स जो भी बेहतरी आ रही है या जो भी चेंजिंग आ रही है उसको हम देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड इसका ये है कि हम फोर्सफुल, यानी यहाँ पर आप अगर कोई बात अपनी कन्वे करना चाह रहे हैं ग्राफ के ज़रिए कि यहाँ पे देखें ये प्रॉब्लम यहाँ से राइज हो रहा है और ये और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है और इससे फ्यूचर में हमें नुकसान हो सकता है, यानी फोरकास्टिंग भी आप कर रहे हैं, मेन पॉइंट आप बता सकते हैं अपनी ऑडियंस को, तो ये ग्राफ आपके वहाँ पे बहुत काम आएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इसके चलें एक और मैं पॉइंट जो कि मैं यहाँ पर समझ सकता हूँ कि उसको अगर हम देखें तो ये है कि कन्विंसिंग पॉइंट, यानी आप अपनी बात बता रहे हैं, कन्वे करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी बहुत इंक्रीज़ हो जाती है एज़ कम्पेयर टू आप खाली ओरल बोल रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सी एंड हेयर, एक बंदा आपको सिर्फ देख रहा है और सुन रहा है, लेकिन अगर आप उसको ये रिप्रेजेंट भी कर देंगे ग्राफ तो आपकी बात और ज़्यादा उस तक जल्द पहुँच जाएगी, उसको समझ आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ पॉइंट को देखें तो ये है कि कम्पैक्ट, यानी एक बहुत ही सॉलिड तरीका, कम्पैक्ट वे ऑफ कन्वे, ठीक है, कन्वे करने का, अपनी बात मनवाने का, ये एक बहुत आपके पास एक अच्छा कन्वे इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन भी मैं इस तरह से कह सकता हूँ आपके पास, आप कोई बात जानते हैं और आप लोगों तक वो आम कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो ये आप इसके एडवांटेजेस को देख सकते हैं, काफ़ी एडवांटेजेस हैं जी इसके। अगर एक और एडवांटेज को देखें तो इस तरह से है कि आप 5 सेंसेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है,
और अपनी बात जो है वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ग्राफ भी आपकी इसी तरह से आपकी मदद कर रहा होता है कि आप उसमें जब उसको एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो फाइव सेंसेस जो कि आप बंदा खुद वहाँ पे मौजूद ना भी हो, जैसे हम टीवी पे टेलीविज़न पे कोई कमर्शियल देखते हैं और उस कमर्शियल में हमारे पास हम ये देखते हैं कि वो उसमें ग्राफ बनाते हैं या स्नैप्स बना लेते हैं, ठीक है, पिक्टोग्राफ कर जिसको मैं कह सकता हूँ, पिक्चर्स आती हैं हमारे पास। लेकिन हम उन पिक्चर्स को जब देखते हैं तो हम इतने उससे मुतासिर हो जाते हैं कि हम वो प्रोडक्ट जो है वो उनकी जो भी है वो परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है, कन्वे हो जाते हैं कि वाकई इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये देखें कितने बड़ा एडवांटेज है कि वो जो भी पर्सन है जो मार्केटिंग कर रहा है वो आप तक नहीं आया, लेकिन उसने अपनी प्रोडक्ट जो है वो आपको थ्रू मीडिया जो है, जो भी मीडिया वो इस्तेमाल कर रहा है, अखबार है या नहीं है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक आप तक पहुँचे। इसी तरह डिसएडवांटेजेस को अगर हम देखें तो इसको भी मैं जी इसी तरीके से पॉइंट वाइज डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो इस पर जो बंदा जो प्रिपेयर कर रहा होगा इसको, जो भी ग्राफ बनाना है, उस पर उसका टाइम काफ़ी कंज्यूम होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ ये क्या जी, टाइम कंज्यूमिंग है टू मेक, ठीक। इसी तरीके से हम ये कर सकते हैं जी कलर। अब आप इसको आपने प्रेजेंटेशन देनी है, डिज़ाइन करना है उसे, तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे आपके लिए, यानी उस वक्त आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके बाद मटेरियल, जारी बात है कि जितना अच्छा मटेरियल, जैसे मैंने कमर्शियल की बात दी, जितने अच्छे कमर्शियल्स में आप रोल्स रखेंगे, ठीक है, तो इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, लोग उसको सुनेंगे उस बात को, ठीक है। जिससे स्टार्स, बड़े बड़े स्टार्स को हायर किया जाता है। ये तो एक आम सी बात थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, लेकिन ग्राफ के ज़रिए भी बिल्कुल ऐसी बात आती है कि आप प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर रही होती है इसमें। सीधा टेक्निकल होता है जी। टेक्निकल का क्या मतलब है, जैसे एक इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है या कोई और प्रोडक्ट वाली है, अब वो इस अपनी ऑडियंस को देख कर वो ऐड बनाएंगे। जारी बात है कि ऑडियंस के पास वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि वो उस कमर्शियल में या उस ग्राफ में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन की, ठीक है, या मैं वेरिएंस की बात करता हूँ, लेकिन एक आम आदमी इसको नहीं जानता और मैं इसका ग्राफ एक आम आदमी को बताऊंगा, तो जाहिर बात है कि ये मेरे लिए एक डिसएडवांटेज है कि उसको ये बात मेरी समझ नहीं आएगी इस तरीके से। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऑडियंस है उसको भी वेल एजुकेटेड होना चाहिए ताकि उस तक ये बात आप कन्वे कर सकें। इसी तरह कॉस्टली है, जैसे मैंने आपको बताया कि जितना अच्छा आप उसको बनाने की कोशिश करेंगे, जारी बात है आपका मटेरियल या उसमें जो भी उसको इंटरप्रेट जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए कॉस्टली हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से, और अब हम इसके अगर यूजेस को देख लें, चलें ये यूजेस जो कि ओवरऑल अब हमने देख लिया, अब हम यूजेस को ज़रा आपसे डिस्कस करते हैं कि यूजेस क्या हो सकते हैं। देखें सबसे पहले अगर आप देखें तो इसमें जैसे मैं तमाम बातों को जैसे ऊपर से बताता आया हूँ कि हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ compete कर रही है तो अपने कंपटीटर का ग्राफ बनाएगी और अपना ग्राफ बनाएगी और उससे कंपेयर करेगी, यानी चेंजेस जो वो ला रहे हैं या अपनी प्रोडक्ट का, पहले उनकी जो प्रोडक्ट थी उस और नई प्रोडक्ट में जो उन्होंने चेंज लाई और उसमें जो अब उस चेंज से कंपेयर करेंगे कि अब बेहतर जा रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से ग्राफ के जरिए, नहीं, एक बंदा जब उसके टेस्ट मार्क्स आते हैं जैसे मैंने ऊपर बताया तो वो कंपेयर कर रहा होता है ना, मेरे पहले टेस्ट में कम थे अब ज़्यादा, या अब ज़्यादा और पहले कम थे, या पहले ज़्यादा थे और अब कम। इसी तरीके से ये भी हम कह सकते हैं टू शो कंपेयर रिलेशनशिप, यानी यहाँ पर ये भी जैसे यहाँ पर बाज़ का दो क्वांटिटीज़ में ऐसा रिलेशनशिप होता है कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटीज़ जो है, अगर एक फीचर में इंक्रीज़ किया गया उसमें अगर बेहतरी है तो दूसरा फीचर भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पर ये भी कंपेयर हम बड़ी आसानी के साथ जो है वो ग्राफ के ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो हम जो है जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पास डाटा है, उसमें हम क्या ला सकते हैं, फैक्ट्स ला सकते हैं, यानी उसको असरअंदाज कर सकते हैं लोगों की आम लाइफ पे, उसमें लाइफ जान डाल सकते हैं, ठीक है। उसको प्रेजेंट इस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी बात फिर हर बंदे तक बड़ी आसानी तक पहुंच जाए। तो आपने देखा कि ग्राफ के क्या हमारे पास एडवांटेजेस थे, डिसएडवांटेजेस थे, और वाकई अगर आप एक अच्छे तरीके से ग्राफ बनाते हैं तो वाकई वो आपकी जो बात है लोगों तक बहुत आसानी के साथ जो है वो डिलीवर हो जाती है।